लगातार हर समय ये कहा जाता है कि कहता बिहार बढ़ता बिहार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और फिर से एक बार बीजेपी की सरकार से टूट होके फिर से एक बार महागठबंधन की सरकार बन गई है और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले आरजेडी की भी सरकार हो गई है। डिप्टी सीएम युवा तेज तर्राक जो है अभी हैं, लेकिन जो ज़मीनी विवाद है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ज़मीनी विवाद ऐसा कि लोग उसमें जान देने और जान लेने की भी बात करते रहते हैं और प्रशासन मुखदर्शक बनी रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय रचियाही धोबी टोला कहलाती है, वार्ड नंबर 7, जो लगभग 20 सालों से मामला चल रहा है लेकिन समाधान नहीं हुआ है। कई लोगों को 302 में जेल भी जाना पड़ा है और उसमें सूरदास ऐसे लोगों को भी पुलिस ने जेल भेजा है। जो पीड़ित है उनका कहना है कि मैं निर्दोष था, बावजूद मुझे जेल जाना पड़ा है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उस पंचायत में भी थे, लगातार पंचायत हुई लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ, जिसमें हमारे साथ सरपंच साहब हैं, उप सरपंच साहब हैं और उप मुखिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी हर पंचायत में मौजूद थे लेकिन मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ तक कि डीआईजी ऑफिस तक मैटर गया है, लेकिन फिर भी जो दबंग जिनका नाम जादव रजक कहा जाता है, ऐसा कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि दबंग है और पैसे के रसूख से पूरा प्रशासन तंत्र को खरीद रखा है। हम आपको जितने भी प्रतिनिधि भी हमारे सामने हैं उनकी जुबानी सुनाएंगे कि आखिर मामला क्यों नहीं टला। कहीं न कहीं ये बू आ रही है कि आखिर कहीं न कहीं मिली भगत है जिसको लेकर दबंगई लोग कर रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, अगर कानून के हाथ लंबे हैं तो फिर इस तरह की बातें कहाँ से आ रही हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा सरपंच साहब से बात करूँगा कि आखिर मामला क्या है, पूरी सच्चाई क्या है और आखिर मामला अभी तक क्यों अटका हुआ है। क्यों एक तरफ सरकार कहती है कि गरीबों के हक़ में फैसला होगा, शोषितों के हक़ में फैसला होगा, खास करके दलितों के हक़ में फैसला होगा। ये दलित परिवार से ही लोग आते हैं और उनका मामला अभी तक जस का तस पड़ा हुआ है। लोग भटकने के लिए मजबूर हैं लेकिन मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। सरपंच साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और किस वजह से ये लगभग 20 सालों से चल रहा है। डीआईजी ऑफिस तक मामला गया है लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस रचियाही पंचायत की जनता को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। मेरा कहना यही है, महात्मा गांधी जी जो हमारे पूज्य बापू थे, उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव में एक ऐसी व्यवस्था ला दिया जाए, गांव में एक ऐसा पंचायत तंत्र विकसित कर दिया जाए जिससे गांव के झगड़े का निपटारा गांव में ही हो जाएगा। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इसमें पहल किया। 2006 के पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत इन्होंने ग्राम कचहरी की स्थापना की। हम लोग उनके इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन इस धरातल पर अभी हम लोग सरपंच में चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हम लोगों की कसक होती है, पीड़ा होती है। जब बिहार सरकार का हजारों करोड़ रुपया आज इस पंचायत चुनाव में खर्च होता है, लेकिन सरपंच की महत्ता नहीं के बराबर है। जहाँ तक गणेश रजक, हरे राम रजक और जादव रजक का मामला है, 2010 में गणेश रजक घर बनाए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वहाँ के पब्लिक से, उस समय मैं सरपंच नहीं था, उस दिन से इनके ज़मीन का मामला चल रहा है। हमारे पूर्व सरपंच श्री राम नरेश निषाद जी भी थे, उससे पहले सुधीर कुमार राय जी भी थे। उन लोगों ने भी उस मसला को देखा था, हल किया था। हमारे आदरणीय सरपंच राम नरेश निषाद जी ने एक फैसला किया कि हरे राम रजक के दीवार से 3 फीट तक हरे राम रजक का ही ज़मीन है, उसमें जादव रजक का कोई लेना देना नहीं है। उसी ज़मीन का पैमाना बनाकर ये लोग रह रहे थे। इसी क्रम में ये लोग दीवार जोड़ने का काम कर रहे थे। दोनों तरफ से झगड़ा हुआ, उस झगड़ा में एक मर्डर भी हुआ जिसमें हरे राम रजक सहित उनके परिवार को नामजद किया गया। अब उसमें क्या घटना हुई, किसके द्वारा हुआ मर्डर हुआ, वो तो उस समय मैं सरपंच नहीं था, मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर भी अगर 302 इन पर हुआ तो ये मुकदमा झेल रहे हैं। सरकार के कानून का ये लोग पालन कर रहे हैं।
तो 3 फीट जो इनके दीवार से जो अमीन के द्वारा नाप करके पिलर गाड़ा गया था उसको जादव रजक जी ने उखाड़ दिया। और तब जब हम लोग सरपंच बने तो हमारे बीच भी एक मामला गणेश रजक ने दायर किया। 3 बार सम्मन भेजने का काम हम लोग करते हैं। 2 बार सम्मन हम लोग भेजे, जादव रजक जी द्वारा सम्मन नहीं लिया गया। तीसरा बार हम लोगों ने विचार किया जिस बार अगर नहीं सम्मन लेंगे तो हम लोग मंडल पदाधिकारी के यहाँ लिख कर देंगे। तीसरा बार जादव रजक जी पंचायत में आए। उस समय हम लोग पंचायत में हम लोग उप सरपंच सहित उस धोबिया टोला के 15-20 अभिभावक जो थे वो भी सब थे। हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री नंदलाल राय जी भी थे, श्री अमरेश राय जी भी थे। उस पंचायत में हम लोगों ने बैठकर एक निर्णय किया कि आखिर यह विवाद का कारण क्या है। तो विवाद का कारण श्री जादव रजक जी के द्वारा बोला गया कि ज़मीन जो है हम फिर से नाप करवाएंगे, उस नाप को हम नहीं मान देंगे। हम लोगों ने कहा फिर इसमें दिक्कत क्या है, जब नाप करवाना है तो आप लोग दोनों व्यक्ति एक अमीन का फीस और अपना अपना कागज़ हम लोगों के यहाँ जमा कीजिए। आप दोनों पार्टी अमीन नहीं चलावेंगे, हम ग्राम कचहरी के द्वारा अमीन को चलावेंगे। जितना जनप्रतिनिधि हैं सब रहेंगे, हमारे उपाध्यक्ष जी भी रहेंगे, हम थाना प्रभारी को भी बुला लेंगे, सब बैठकर आपका सॉल्यूशन कर देंगे, झगड़ा समाप्ति हो जाएगा। वो लोग मान लिए, अमीन का फीस भी दे दिए, गणेश रजक भी दिए, जादव रजक भी दिए, कागज़ जादव रजक भी दिया, गणेश रजक भी दिया। हमारे पास सुरक्षित इन दोनों व्यक्ति का कागज़ और पैसा रखा हुआ है। हम लोग जादव रजक को कहते कहते थक गए, वो लोग अब नापी कराना नहीं चाहते हैं। और गणेश रजक और हरेराम रजक का परिवार आज 2 साल से गांव-गांव दर-दर भटक रहा है। न इसके खाने का ठिकान है, न इसके रहने का ठिकान है। इसके घर का जो गेट है और इनके घर की जो छज्जी है उसी छज्जी के अंतर्गत ही वह गेट है। हम लोग जादव रजक को इतना निवेदन करके कहे कि आपका ज़मीन विवादित ज़रूर है, लेकिन ये घर जो बनाया है इसका छज्जी जो है, जब जिस समय घर बनाया होगा उस समय तो आप रोके नहीं, कम से कम छज्जी के भीतर से तो इसका रास्ता जाने दीजिए। और इसके सड़क बगल में एक दुकान कठरा का खोले हुए था, इसका सूरदास है अंधा शंभू, कम से कम उसको दुकान खोलने दीजिए, बाल बच्चा कुल मर जाएगा। वो लोग कहे ना, जब तक विवाद हम नापी से नहीं समाधान करेंगे तब तक नहीं होगा। नापी करवाइए, कब नापी करवाते हैं? नापी वो लोग करवाने के मूड में नहीं हैं। और ये लोग परिणाम स्वरूप दर दर गाँव-गाँव भटक रहा है, बाल बच्चा रहने के लिए विवश है। हम लोग एक बार पूरे ग्राम कचहरी से प्रस्ताव पारित करके जितने भी पंच थे, सरपंच उप सरपंच, सबसे हस्ताक्षर करके हम लोग ऊपर अधिकारी को भेज दिया। हम लोगों से ये मामला अब सलटने वाला नहीं है, क्योंकि जादव रजक दबंग व्यक्ति है, पैसा के बल पर वो हर जगह मैनेज करते रहता है। हम लोग अगर न्याय का बात करेंगे तो हम लोग को कहता है शायद घूस ले लिया है इसीलिए ये सब लोग आता है। तो न्याय के पक्ष में अगर सरपंच नहीं जाएगा तो न्याय का साथ थोड़े दे सकता है। तो ये लोग हम लोग थाना पर भी एक बार गए, थाना प्रभारी जी को कहे, थाना प्रभारी जी कम से कम इसका बाल बच्चा जो है रोड पर रह रहा है, आप किसी तरह इसको घर में प्रवेश करवाइए। थाना प्रभारी के नेतृत्व में गश्ती दल आया और इतने में वो बांस बल्ला गड़ के इनके घर के गेट के जाम कर दिया था। वो सब उखाड़ के बिक दिया। हम लोग कहे कि ठीक है आप इसमें रहिए, तो उस सब लोग गाली दे रहा था। और जितना भी था कह रहा था ठीक है सरपंच साहब इसको आप घर में प्रवेश कराइए, हम इसकी हत्या कर देंगे। तब हम लोगों ने हाथ जोड़कर इनको कहा कि हत्या का दोष हम पर जो लगेगा आप लोग बंद कर दीजिए घर को, जब तक ऊपर अधिकारी के नेतृत्व में आपका फैसला नहीं हो आप घर नहीं खोलिए। इसको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जिस समय वो लोग ये बात कर रहे थे कि अगर इन्होंने इस घर को खोला, रहना चाहा तो मैं हत्या कर दूंगा, उसमें प्रशासन कहाँ थी? उस समय प्रशासन भी वहीं खड़ा था, उनके सामने बोल रहा था, प्रशासन के सामने भी गाली गलौज कर रहा था, प्रशासन भी विवश था। प्रशासन को भी चाहिए महिला पुलिस को लेकर आना चाहिए, महिला गाली दे रहा है और प्रशासन मूक दर्शक की तरह खड़ा है। प्रशासन भी सब सुन रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, प्रशासन चला गया, हम लोग उसको बंद करवा दिए। उसके बाद क्या हुआ, प्रशासन 107 लगा दिया दुनू पर। अब हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब हम लोग प्रशासन के द्वारा उस बांस बल्ला को उखड़वाए, ये पार्टी तो वहाँ मौजूद था ही नहीं, फिर दोनों पर 107 का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो हमको कुछ लगा जो शायद दाल में लगता है कुछ काला है। प्रशासन जब 107 लगाता है, उसके बाद ये लोग इधर डीएसपी साहब के यहाँ गए
तो डीएसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए तो डीएसपी साहब ने थाना प्रभारी को फ़ोन करके कहा। थाना प्रभारी जी ने कहा ठीक है गणेश रजक कल 10 बजे दिन में आप आइए। हमको भी गणेश रजक कहा, हम भी थाना पर गए। बड़ा बाबू हमको बोले सरपंच साहब आप जाइए किसी तरह मैनेज करके उसको घर में रखवा दीजिए और गश्ती गाड़ी हम भेज रहे हैं। तो हम लोग वहाँ गए, तब तक गश्ती गाड़ी भी आई। गश्ती गाड़ी के सामने भी वीरेंद्र बाबू के नेतृत्व में गश्ती दल था, उसके सामने भी 10-20 औरत बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था गणेश रजक और इसके परिवार को, और कह रहा था कि आप लोग ठीक है दुकान खोल दिया है। दुकान तो प्रसाद हमको बड़ा बाबू बोले हम दुकान खोलवाइए दिए, दुकान अगर ये खोलेगा सरपंच साहब तो आप जान लीजिए हम इसको हत्या कर देंगे। अगर इसका हत्या रोकना चाहते हैं तो आप दुकान बंद करवा दीजिए। प्रशासन तो देखकर चला गया धोप धाप करके। हम लोग भी कहे ठीक है जब हत्या अगर हो जाएगा तो हम लोगों के सिर पर जो है इसका भार पड़ेगा, इसलिए आप दुकान बंद कर दीजिए। दुकान हम लोग बंद करवा दिए गणेश रजक के द्वारा। तब हम इनको कहा कि ठीक है अब आप लोग जो है ऊपर अधिकारी को देखिए। तो ये लोग डीआईजी साहब को भी एक आवेदन दे आए हैं। और यहाँ तक वह घटना है जो प्रशासन सिर्फ जो है ना कहते हैं, प्रशासन कहता है ठीक है आते हैं देख लेंगे, लेकिन संवेदना नाम की चीज़ लगता है कहीं नहीं है। हम लोग इस सब जगह आवेदन अपना दे आए हैं, कहीं कोई इनको जो है न इन पर दया नहीं हो रही है। हम लोग तो विवश हैं। हम लोग कोई भी पंचायत अगर करते हैं, कहीं भी कोई निर्णय भी देते हैं तो हम लोग भगवान के भरोसे में रहते हैं। सरकार बिहार सरकार हमको लाइसेंस थोड़े दिया है जो हम हथियार लेकर चलेंगे। कोई क्रिमिनल का केस होता है, क्रिमिनल आता है वहाँ पर हमारे सामने अलाय बलाय बात बोलता है, ग्राम कचहरी की अवमानना करता है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को प्रशासन अगर साथ नहीं देगा तो हम लोग का हत्यान हो जाएगा। तो हम लोग अपना जो निर्णय है वो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि हम लोगों को सहयोग करे। अगर प्रशासन हम लोगों का सहयोग नहीं करेगा तो हम लोग का जो है न्याय है वो थोथा न्याय होगा, कोई स्पष्ट न्याय हम लोग दे नहीं सकेंगे। यही हम लोगों का इनके ज़मीन के विषय में कहना है। मैं मांग करता हूं पूरे प्रशासन से, मैं अपने ऊपर अधिकारी से मैं असमर्थ हो गया हूं उसकी दबंगता के बल पर। हमारे सामने भी जादू रजक बोला है, हालांकि हमको कोई सबूत है नहीं मोबाइल में जो हम कह देता। कौन बाबा है तो बड़ा बाबू ओकरा जो बोल भी, कौन दरोगा के बोला एक नन भी उसको बुला कर तुम लाओ, ऐसा हमारे सामने में भी बोला है। किसको मैं कौन सबूत दिखाऊंगा? हमरा कोई अपना नहीं है, जादू रजक हमरा कोई बिरान नहीं है, लेकिन समाज में मेरे सामने ये सब घटना हो रही है, होता है। मैं बेबस और लाचार हूँ। जब सरकार ने हमको सरपंच बनाया है, बिहार सरकार ने जब हमको यह कुर्सी दी है, बिहार सरकार को चाहिए जिसकी मर्यादा को कायम रखना। मैं मर्यादा अपना कायम रखने में भी असमर्थ हूँ। इस परिवेश में मेरा यही इनके विषय में कहना है। और मैं ही अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जिस स्तर से हो किसी तरह दोनों को बैठा करके विवाद खत्म कर दिया जाए, ताकि इनका बाल बच्चा जो दर दर भटक रहा है वो अपने घर में आज रहे आकर। यह हमारे लिए खुशी की बात होगी और हमारे इस रसियाही पंचायत के लिए वह दिन खुशी का दिन होगा जिस दिन इसका बाल बच्चा इसके अपने घर में रहेगा। सर थोड़ा सा आपसे हम बात करना चाहेंगे। सरपंच साहब ने कुछ ऐसी बातें कही है जिससे ये साबित होता है और कहीं न कहीं जिला प्रशासन और जो सरकार हमारी वर्तमान में है उस पर ये आरोप लगता हुआ नज़र आ रहा है कि ज़मीनी विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि प्रशासन जब मेल में रहेगी, जादू रजक ऐसे लोगों के पक्ष में रहेगी, तो कहीं न कहीं गरीबों का हित नहीं होगा, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आखिर ये ज़मीनी विवाद थमेगा कैसे। और इन्होंने एक बात ये भी कहा कि प्रशासन के सामने ऐसा कहा जा रहा है कि खून कर देंगे। फिर ये कानून तंत्र कैसा है? फिर कैसे कह रहे हमारे बिहार सरकार की कानून का राज है? क्या इस तरह चलता रहेगा? और जिनके पास पैसा है, जो धनी बली है, क्या उन्हीं की सरकार चलेगी? क्या उन्हीं का राज चलेगा? फिर गरीब कहाँ जाएंगे? जी, इसमें मेरा यही कहना है, जो रेचियाही पंचायत को जो अभी तक पिछले सरपंच जो थे वो पंचायती करके उनको दे दिया। ये मर्डर कैसे हुआ? कोई कहता है उनको अपने से मर्डर हुआ, लाठी पैना से मर्डर हो गया। इनको केस हुआ,
जेल गए, जेल ये काट रहे हैं। कुछ आदमी बेल हुआ निकल के आए। अब जादव रजक पूरे कानून को अपने हाथ में ले लिए। पता नहीं वो नीतीश जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये हमको तो लगता है जो पूरे नीतीश जी को अपने मुट्ठी में कर रखे हैं, वो उनका थाना उनके खिलाफ कुछ सुनबे नहीं करता है। थाना वहाँ बड़ा बाबू कहते हैं ठीक है जाओ अब तुम रहो घर में। यहाँ आने के बाद वो मारपीट मेरे सामने में खुद तीन बार हुआ है। हम लोग भी कहे भाई आप कानून जो है आप अपने हाथ में नहीं लीजिए, जो केस चल रहा है, इनको रहने दीजिए। लेकिन वो रहने के लिए मना कर रहा है, साहब बोल रहा है जो हम यहाँ रहने नहीं देंगे, अगर रहेगा तो फिर मर्डर होगा। अब इसमें कोई भी हम कैसे कहते हैं जो तुम मर्डर कर लो। इसलिए हम इन लोगों को कहते हैं चलो भाई आगे बढ़ो। लेकिन थाना बार बार ये जा रहा है। हम भी उस दिन गए थे, वहाँ से हमको और बड़े बाबू और गणेश तीनों थे, सरपंच साहब भी थे, चारों आदमी थे। तो वहाँ पर बोला गया था जाइए इनको रखवा दीजिए। हम आए यहाँ दुकान खुलवाए। दुकान में गणेश और हरे राम जी का लड़का शंभू जो सूरदास जिसको कहते हैं वो आया था, वो अपना उसको दुकान खुलवा दिए। गश्ती का गाड़ी आया, वहाँ गश्ती का गाड़ी कुछ नहीं उसको कह पाया जो तुम काहे ऐसे कर रहे हो। उस टाइम अगर हम कहते थोड़ा सा भी जो तुम रहो तब मर्डर हो जाता। अगर ये अड़ जाते जो नहीं हमको रहना है तो वहाँ एक न एक कोई न कोई मर्डर होता। अब हमको इसमें शुरू में पंचायत हुआ था, उस टाइम मुखिया जी इसमें आए, जिला परिषद भी आए, नंदलाल जी उपाध्यक्ष हैं। ये पता नहीं ये इसमें कोई राजनीतिक लग रहा है क्या है न है। इसमें साफ लग रहा है जो इसमें राजनीतिक पेशा हुआ है। ये बार बार ये कहीं से आवाज़ उठ रहा है जो तुम्हारा पंचायती जो है वो भूमिहार भाई नहीं करेंगे, जो कि हम सरपंच साहब और हम जो हैं ये भूमिहार हैं। सर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे कि जनता जनार्दन के फैसले से हर कोई पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, और जब आप सरपंच है, उप सरपंच है, किसी भी बिरादरी से हो, मामला वहाँ नहीं आता है। मामला आता है कि जिसमें आप वोट मांगते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि गरीबों के हित में फैसला होगा। आज गरीब पिसा जा रहा है, फिर ये जात की राजनीति क्यों हो रही है? सर इसमें यही है जो हम लोग भूमिहार की जो यहाँ आबादी है ये पंचायत में, इसमें भूमिहार की आबादी बहुत कम है और उन लोगों की आबादी ज़्यादा है। ये भूमिहार कभी कोई पद नहीं ले पाया था जी। इस बार सरपंच की पद मिला है। और अभी तक रेचियाही पंचायत में आप जाके पूछ लीजिए, जो 20 साल का जो पंचायती नहीं हुआ है वो लोग हम पंचायती करके दे रहे हैं। ये 1 साल अभी नहीं हुआ है अच्छा से, 1 साल में हम लगभग लगता है 150 पंचायत कर चुके हैं, जो कि 5 साल 20 साल का जो था विवाद, ज़मीनी विवाद, उसको हम ख़त्म किया। उन लोगों को ये खराब लग रहा है जो ये कैसा आके ये हमारे पंचायत में ये पंचायती करके निकल जाता है, इनका नाम हो रहा है। हो सकता है जो अगला पंचवर्षीय में मुखिया भी यही हो जाएंगे, उनको ये लग रहा है। इसके खिलाफ जो है वो हर कदम जो है पीछे पीछे पैर रख रहे हैं। जो ऐसे अगर ये काम अच्छा करेंगे तो ये मुखिया पद भी वही अब ले सकते हैं। इसलिए वो जो है ना मेरे काट और ये आवाज़ उठाते रहते हैं जो ये भूमिहार आके हमारे अथी में पंचायती नहीं करेगा। ये हमारे को कभी बहुत जगह सुनना मिला है, 3-4 गो पंचायती में ये हमको आवाज़ मिला है। और ये चीज़ है जो पंचायती में जाते हैं, हर पंचायत में सप्ताह में 1 दिन हम रखते हैं ग्राम कचहरी। और हमारे में यही एक कैबिनेट में नियम है, जो सच है उस पे आवाज़ उठेगा, जो असच है उस पे आवाज़ हम नहीं उठने देंगे, कोई भी हो, अपना घर का हो या बाहर का हो। जिस तरह सर जादव रजक और उनके पूरे फैमिली पर दबंगई का आरोप लग रहा है, और ऐसा आपने भी कहा है, सरपंच साहब ने भी कहा है कि उनका एक ही चीज़ कहना होता है कि अगर गणेश रजक या उनके पूरे फैमिली यहाँ रहते तो उनकी हत्या कर देंगे। तो ये मान लिया जाए कि सरकार और जिला प्रशासन अपराध को बढ़ावा देना चाह रही है। जी, इसमें तो 100 में 100 बढ़ावा दे रहे हैं।
अगर उस दिन हम लोग वहाँ से फ़ोन करते रह गए जो महिला पुलिस भेजिए, अगर वो महिला पुलिस भेज के वो 2-4 को महिला को उठा लेते तो उनकी आवाज़ वो चुप हो जाता। वो भेजा नहीं, हम लोग वहाँ पे फ़ोन किए, वो लोग सुना जो ये थाना फ़ोन किया है, महिला फोर्स मंगा रहा है, महिला फोर्स नहीं आया, हम लोग हार के वहाँ से न हटे। अगर वहाँ उस टाइम अगर महिला फोर्स आता, उनको उठा के लेके जाता, हम लोग की जीत होता वहाँ। लेकिन वो फोर्स नहीं आया, इस वजह से जो है हम लोग वहाँ हार गए, उन लोग का जीत हुआ, क्योंकि उन लोगों के बल पे उनका थाना नहीं आया। हम लोग थाना को फ़ोन करते रह गए, 2 घंटा फ़ोन करते रह गए, हाँ भेज रहे हैं, हाँ भेज रहे हैं। लेकिन अंत में यही हुआ जो हम लोग वहाँ बोले कि अब मर्डर की संभावना है, चलो भाई इसको आगे बढ़ाएंगे पेपर को, यहाँ नहीं रहना है। हम लोग फिर इनको भेज दिए बाहर। चलिए, एक बड़ी खबर हम आपके सामने दे रहे हैं कि लगातार जिला प्रशासन और सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि कहीं न कहीं अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि जो उनकी कमाई है वो दिन दुगनी रात चौगुनी हो सके। हमारे साथ उप मुखिया जी भी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। एक तरफ लगातार हमारे बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ये कहते नज़र आते हैं कि अपराध पर नियंत्रण है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिंघौल थाना का रवैया सामने आया है वो कहीं न कहीं निंदनीय है। और प्रशासन के सामने जो हत्या जैसी संगीन मामले को उजागर किया जा रहा था और दावे के साथ कह रहे हैं कि गणेश रजक और उनके फैमिली अगर वहाँ रह जाते तो कहीं न कहीं हत्या हो जाती, ये कहीं न कहीं निंदनीय है। और हम उप मुखिया जी से भी जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने प्रतिनिधि बनाया है तो फिर जिला प्रशासन क्यों नहीं सुनती है, और आखिर जो है विवाद क्यों बढ़ता है और समाधान क्यों नहीं होता है। सर, आप लोगों को सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनाया जाता है ताकि जो गांव समाज मामला हो उसका निपटारा आप लोग कर सके और कानून के पेच में वो लोग ना फंसे, चाहे थाना ना जाए, कोर्ट ना जाए। लेकिन एक तरफ जो है जो मामला सामने आ रहा है 20 वर्षों से गणेश रजक और जादव रजक के बीच जो है वो पूरा संगीन मामला है और हत्या जैसी बातें भी सामने आ रही है। लगातार हर जगह आवेदन पड़ रहा है लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हो रहा है। फिर प्रतिनिधि रहने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आके इस दलित गरीब मजदूर लोग की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, अग्रसित करने की कोशिश की है। इसमें सबसे दोषी तो जिला प्रशासन है, क्योंकि अगर जिला प्रशासन चाह लेती तो ये जादव रजक के सामने में इनको घुटना नहीं टेकना पड़ता सरपंच साहब को। जो सरपंच साहब आज बोले कि हम प्रतिनिधि रहे हैं लेकिन मेरी बात को वो नहीं सुनते हैं। बिहार सरकार को ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप सरपंच पद का गठन किए हैं तो उनके पास ऐसा पावर दीजिए जो पंचायत के हर एक काम को, हर एक पंचायती को बहुत ही अपना ढंग से निपटारा कर सके। लेकिन बिहार सरकार सिर्फ दिखावा के लिए सरपंच पद दे दिए हैं, लेकिन उनका कार्यकाल माने सिर्फ दिखावा के लिए, उनको पावर दिया ही नहीं है जो 2 प्रशासन रख के या 2 प्रशासन को बुला के अपने बल पे कोई भी फैसला कर सके। नहीं तो ये पंचायत के लेवल पर ही ये बात ख़त्म हो जाती। लेकिन ये तो कहते हैं गरीब के हम सरकार हैं, दलित का सरकार हैं, लेकिन दलित ही देखिए आज 20 साल से ज़मीनी विवाद में फंसे हुए हैं, 2 साल से मर्डर केस में फंसे हुए हैं। सही बोले जी दर दर वो भटक रहे हैं, उनका परिवार यहाँ से वहाँ कहीं रहने के लिए जगह उनको नहीं है सही, और उनको हर वक्त डर लगता है दूसरे जगह अगर संबंधी के अभी जाते हैं उनको हर वक्त डर लगता है यहाँ भी हमको जानलेवा हमला हो सकता है। इसलिए सरकार और जिला प्रशासन दोनों का ही दोष है। सबसे पहले जिला प्रशासन अगर आज के डेट में अगर सशक्त हो जाती है तो इस तरह की घटना न घटेगी और फैसला जल्द ही हो जाएगी, लेकिन वो अनसुना कर देते हैं। क्या लगता है आपसे आग्रह है कि आप इन बातों को, इस दलित की बातों को आगे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचावें, जो उनको लगे ना हम दलित के सरकार कहलाते हैं लेकिन दलित का फैसला नहीं हो पाता है, पंचायत लेवल पर बात नहीं हो पाता फैसला। सरपंच को उतना पावर दे, उतना क्षमता दे जो वो अपने बात को अपने पंचायत में सही ढंग से निपटारा कर सके। एक और सवाल करना चाहेंगे कि जिसमें वोट का समय आता है उस समय जात पात को हटा के हर कोई चलते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि हम आप ही के साथ हैं। यानी जिस बस्ती में जाते हैं वहाँ ये कहा जाता है हम आपके साथ हैं, लेकिन अभी लगातार चाहे वो किसी भी जाति को, हर जाति में गरीब अमीर हर कोई है, हर कोई रहता है। मामला
वहाँ नहीं है। मामला यहाँ है कि जो लोग पिस रहे हैं, खासकर बिहार में ज़मीनी विवाद एक ऐसा विवाद है जो सुलझता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रही है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन बीच में जो बिचौलिए हैं उनके वजह से सरकार भी बदनाम होती है। और जिला प्रशासन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो इसलिए हर जगह मामला बढ़ाते हैं ताकि उनका पॉकेट जो है गर्म हो। तो फिर इस तरह का जो मामला है, जो लगातार 2 साल से आप कह रहे हैं कि लगभग 4 से 5 फैमिली जेल भी काटे हैं जो कि निर्दोष थे, ऐसा बताया जा रहा है, और अभी भी फैसला नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो इस तरह का विवाद है, खासकर रचियाही का जो मामला है, कैसे सुलझेगा? कैसे सुलझेगा? हम लोग तो आगे सरपंच साहब बहुत डीआईजी तक भी आवेदन दिलवा चुके हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि डीआईजी साहब के द्वारा अगर कुछ हो, फैसला अगर ढंग से हो सके तो हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जो गरीब आके कम से कम अपने घर में रह सके। इनको रहने के लिए जगह कहीं पे नहीं है, दर दर भटक रहे हैं। उनका भाई गणेश रजक हैं, वो भी इधर उधर भटक रहे हैं, घर में ताला लगा हुआ है। जबकि आज से सब समाज के ही लोग हैं, वो जादू रजक भी उनका गोतिया ही है। तो वो भी जानते हैं जब 20 साल से वहाँ पर रह रहे थे तो वो मर्डर हो गया, किसी ढंग से हो जाए। अगर फंस गए हैं तो उनको सुलझाना भी बहुत ज़रूरी है ना। वो आके घर में कम से कम रहेंगे, अपना खेती बाड़ी देखेंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है जनता तो छोड़ दीजिए, अब प्रतिनिधि भी ये आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। और आरोप ही नहीं, सबूत के साथ ये कह रहे हैं कि प्रशासन मेल में है। जो दबंग टाइप के लोग हैं, जो रसूख रखते हैं, पैसों के बल पर कानून को खरीदते हैं, उनके सामने कानून कुछ भी नहीं है। शायद इसी का जो है परिचय देते हुए जो आपको रचियाही धोबी टोला वार्ड नंबर 7 का मामला है, 20 वर्षों से पड़ा हुआ है। कई बार पंचायती हुई और 4-5 दिन पहले भी आपको सिंघौल थाना आई थी डीआईजी के आदेश पर, लेकिन मुखदर्शक बनी रही। और जो जादू रजक और उनके पूरे परिवार का नाम सामने आ रहा है, जो जिससे पीड़ित अभी तक छुटकारा नहीं पा पाई है, उनके पूरे परिवार का ये कहना है कि अगर गणेश रजक उनका फैमिली यहाँ रहता है रचियाही धोबी टोला वार्ड नंबर 7 में, जहाँ उनका अपना निजी मकान है, तो उन सबों की हत्या कर देंगे। ये कहीं न कहीं निंदनीय है। मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे ज़िला के पदाधिकारी हैं उनसे भी, और जो हमारी वर्तमान सरकार है उनसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस तरह के मामले को निष्पादन करें।